जो वो मंच संचालक करता बनते हैं ना, जैसे ओवैसी जी आते हैं स्टेज पे, वो मंच संचालक बन जाते हैं। शौकत, क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो और जानकर भी अनजान बने बैठे हो? और मेरे देश के लोगों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, क्यों बेवजह हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो? यूपी में जो है महिला पे अत्याचार बा, हाथरस में बेटी का बलात्कार बा, लखीमपुर में किसानों पे गाड़ियां चढ़ावा। अमित शाह योगी के जुबान पर बस है 3 नाम, मुख्तार, अतीक और आजम खान, और इन्हीं पे चल रही है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दुकान। 2 बार का जो विधायक रहा हो, जो राज्यसभा सांसद रहा हो, जो मौजूदा सांसद हो, जिनकी बीबी विधायक हो, जिनका बेटा विधायक हो, वो बकरी चोरी करेगा? अगर वो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ेंगे तो केवल नाम ही का। आप देखेंगे अगर ये मॉल, तो ये विधायक जी ने ही बनवाया है। आजम खान जिसका नाम है, ये रामपुर की शान ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की शान है। गाँव और बीजेपी का खदेड़ा हो रहा गाँव। तो इस वक्त रामपुर में हम मौजूद हैं। लगातार हम आपको शहर जाकर जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ रामपुर में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर की जनता का क्या माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो अलग ही सियासी उठापटक है रामपुर में। हाल ही में अभी बीते दिन आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला आजम ने की जो खबरें आ रही थी कि उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम रामपुर की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 चुनाव के लिए उनका क्या मुंड है। क्या नाम है आपका? अतीक पाशा। क्या माहौल है 2022 का? माहौल आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे आप पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, जो सर्वे आ रहा है, आप अगर देखेंगे, देखिए मैं तो एक आम इंसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो जैसे हम अगर खेत पे जाते हैं और अगर गेहूँ वगैरह बोते हैं ना, तो उसके बाद में कौवे बहुत काएं बोलते हैं। तो कौवे बोले काऊ और बीजेपी का खदेड़ा हो रहा गाँव। तो आपको दिख जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए जिस तरह से उनका खदेड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव जो ये है तो इसमें भी खदेड़ा होगा। इनको जो है ना, जैसे कौवा बोले काएं और बीजेपी हारेगी गाँव। तो कौवा काऊ बोल रहा है और बीजेपी गाँव हारने वाली है। आप हाँ, खदेड़ और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम फिर से 300 प्लस के साथ आ रहे हैं। अरे आप देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको तक जो विरोध किया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? विधायकों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायकों को तो गालियां देकर खदेड़ा जा रहा है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सियासी पार्टी जो हैं उनके लोग हैं जो हम विरोध कर रहे हैं गाँव जाके। अच्छा, तो और पार्टियों को सियासी पार्टी के लोग क्यों नहीं भगा रहे? और पार्टियां भी तो है सियासी, या यही एक बीजेपी सियासी पार्टी है जो मतलब दूसरी सियासी पार्टी इसको भगाएंगी? जनता भगाती है। देश के अंदर जो जनता है ना, आम जनता, जो इनसे उग चुकी थी, जो परेशान हो चुकी थी, वो भगा रही है। कोई सियासी पार्टी नहीं भगाती है, कोई कार्यकर्ता नहीं भगाता किसी पार्टी का। ठीक है, कार्यकर्ता अपने समर्थकों को अपना जो प्रचार करने में लगे हुए, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जनता इनसे महंगाई से परेशान है, जो इनकी जो है मतलब नीतियों से परेशान है, वो खदेड़ा कर रही है। चलिए रामपुर की बात कर लेते हैं। आजम खान जेल के अंदर हैं, अब्दुल्ला आजम ने नामांकन किया, खबरें आई बीते दिन के उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? रद्द करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। देखिए आप देखेंगे पिछले 2 सालों के अंदर जो रामपुर के अंदर आम जनता पे, या जो आप देखेंगे आजम खान जी पे, जो जिस तरह से ये मुकदमे करके, जिस तरह से इनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, तो पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल तक ये बातें गई हैं। आप क्या एक जो मतलब ये आप देखेंगे अगर ये मॉल, तो ये विधायक जी ने ही बनवाया है। आजम खान जिसका नाम है, ये रामपुर की शान ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की शान है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो काम किया है रामपुर के अंदर, जो ये जनता जो यहाँ पर उनसे प्यार करती है, उनका जो प्यार है आज भी उनके साथ है। अगर वो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ेंगे तो केवल नाम ही काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है। आप देखेंगे उन पे बकरी चोरी, भैंस चोरी, आप मुर्गी चोरी। तो एक आप देखेंगे 9 बार का जो विधायक रहा हो, जो राज्यसभा सांसद रहा हो, जो मौजूदा सांसद हो, जिनकी बीबी विधायक हो, जिनका बेटा विधायक हो,
वो बकरी चोरी करेगा। जो ये मॉल बनवाएगा वो बकरी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, किताबें चोरी करेगा, करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के। जमीन का तो अब घोटाला सुनिए, किया है ना भैया? क्या जमीन का घोटाला तो किया है ना। अच्छा, कौन सी जमीन का घोटाला किया है? यूनिवर्सिटी में जो जमीन है उन 4.5 किसानों की बीघे पे कब्जा 72 केस हैं। 4.5 बीघे जमीन पे 72 केस हैं, यानी 72 जनों की वो 4 बीघे जमीन है। तो वो हजारों करोड़ बीघे में जो है अगर यूनिवर्सिटी बनवाएंगे तो 4.5 बीघे कब जाएंगे, 4.5 बीघे कब जाके वो भूमाफिया का टैग लगवाएंगे। मतलब उनको जो है वो 4.5 बीघे जमीन के लिए पूरी अपनी छवि खराब करेंगे। उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि अगर कोई दलाली का या कोई भी भू माफिया का अगर वो लगा देगा, मुझ पे अगर निकाल देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? आप देखेंगे रात के 2 बजे क्यों केस हो रहे हैं भाई? बकरी चोरी का केस कराएगा तो रात के 2 बजे कराएगा। 2:30 बजे तक जो 72 केस हो जाएंगे, एक रात में केस हो जाएंगे। इस तरह की घटनाएं क्या एक दिन में हो गई? तो ये सारी चीज़ें जो है ये साजिश थी। जिस तरह से बीजेपी सरकार को खलता था नाम, क्योंकि यहाँ पर जो आजम खां, आप देखेंगे आज क्या कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी राजनीति केवल 3 नामों से है, मोदी, अमित शाह, योगी के जुबान पर बस है 3 नाम, मुख्तार, अतीक और आजम खान। और इन्हीं पे चल रही है इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दुकान। तो ये इस पे राजनीति की जो दुकान सेकना चाहते, रोटियां सेकना चाहते, अब ये नहीं चलने वाली है। वो कह रहे हैं कि जितने भी भू माफिया थे, जितने भी गुंडे थे, सबको हमने जेल के अंदर डाल दिया। अगर इन्हें जेल में रखना है तो फिर से बीजेपी की सरकार। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये 3 ही माफिया है क्या? 3 ही नाम है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। आप देखिए जो सबसे बड़ा गुंडा है, जो सबसे बड़ा माफिया है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उसको क्यों नहीं जेल में डाल ले? किसानों के ऊपर जो दिन दहाड़े मतलब ये गाड़ी चलाता है उसको डालेंगे, ये बुलडोजर चलाएंगे? है इतनी हैसियत? क्यों नहीं है? क्योंकि वो जेल के अंदर है तो अजय मिश्रा टहनी के बेटे हैं तो जेल के अंदर। अच्छा, वो जो मतलब 120B का मुलजिम है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए मंत्री पद से? क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे जो राज्य का केंद्रीय गृह मंत्री है तो वो किस लिए होता है? जनता की रक्षा के लिए। वो अपने बेटे को बचा रहा था, सीधा बयान है उसका, मीडिया के अंदर ऑफिशियल बयान है। आपने देखा आपके एक पत्रकार साथी, उनको कैसे झाड़ा गया था, किस तरह से उसका कैमरा बंद करा दिया गया था। ये तानाशाही चल रही है क्या? ये संविधान से चलने वाला देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये जो है सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अरे क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो? अरे क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो और जानकर भी अनजान बने बैठे हो? और मेरे देश के लोगों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों बेवजह हिंदू और मुसलमान बने बैठे हो? तो ये हिंदू और मुसलमान बनाने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये देश के जो लोग हैं, ये देश जो है सेकुलर है, इसीलिए हम गुलदस्ता कहते हैं हिंदुस्तान को। आप देखेंगे दुनिया के अंदर कोई इस तरह के देश के अंदर जो है प्यार मोहब्बत से नहीं रहते। लेकिन इन 7 सालों में आपने देखा, जो कहते हैं ना कि फ़र्क साफ है, या यूपी में कावा, यूपी में सब्बा, जैसे वो यूपी में सब्बा का राष्ट्र, उसका जो है रामकिशन का जो उसका आया, तो ये जो सब्बा, हाँ यूपी में सब्बा, यूपी में जो है महिला पे अत्याचार बा, हाथरस में बेटी का बलात्कार बा, लखीमपुर में किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ावा, और गोरखपुर के अंदर आप देखेंगे तो उसको मनीष गुप्ता को प्रशासन से ही मरवावा, आप देखेंगे अल्ताफ को मरवावा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं यूपी में सब्बा, यूपी में गुंडा राजबा। हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण की राजनीति तो समाजवादी भी करती है। कौन कह रहा है? आपने देखा नहीं? वीडियो नहीं देखी आपने? मुस्लिम नेताओं को पीछे धक्का दिया जा रहा है। अरे भाई देखिए, मैं किसी पार्टी की या उसकी बात लेके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर जो है आजम खां है या पार्टी है, जो देश की सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। अगर आप उस स्टेज की बात कर रहे हैं जिसको कि वो जयंत चौधरी था, और वो जयंत चौधरी और जो यहाँ पे ज़मीरुल्लाह, अलीगढ़ में ज़मीरुल्लाह, तो वो पीछे से गए थे। तो जिन पे उसने उंगली उठाई
जिस पे उसने उंगली उठाई, कौन है वो? उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है मंच संचालक हो रहे हैं, MIM के मंच संचालक कहूंगा मैं उसको। अरे वो तो हिस्सेदारी दिलाना है मुसलमानों के, कह रहे हैं हिस्सेदारी दिलाएंगे। किस तरह से हिस्सेदारी दिलाएंगे? किस तरह से दिलाएंगे? ये हिस्सेदारी दिलाएंगे जैसे धक्का दिया जा रहा है स्टेजों पे से, वो कह रहे हैं कि आप आओ हमारे मंचों पे, अपना मंच है तुम्हारा। जो वो मंच संचालक करता बनते हैं ना, जैसे ओवैसी जी आते हैं स्टेज पे, वो मंच संचालक बन जाते हैं शौकत, तो उनसे मेरी बात करा दीजिए अगर आपकी बात हो तो, मैं दूंगा उनको जवाब। जो वो कहते हैं ना कि स्टेज से उसको भगा दिया, मुझसे बात करें अगर हो उनके अंदर हिम्मत तो मेरा सामना करें, मुझसे बात करें। शौकत जो मैं उनको मंच संचालक कहूंगा, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा, जवाब दे दूंगा। देखिए ये भारत जो है सेकुलर देश है, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है हमें एक समानता दी गई है, और उसी को लेकर हम देश के अंदर चलेंगे। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जाएगी। जो अंग्रेजों का जो रूल था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। इस तरह से ये कुछ काले अंग्रेज आ गए, वो अयोध्या के नाम पे, वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं चलने वाला है साहब। और लोग हैं क्या जब धुआं, देखिए मंदिर मस्जिद की जो ये बात करते हैं, तो जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, इब्तदाए कार का बागपन जल जाएगा, है जिसका मंदिर जिसकी मस्जिद बस उसी पे छोड़ दो, है जिसका मंदिर जिसकी मस्जिद बस उसी पर छोड़ दो, वरना जिद के आगे सारा वतन जल जाएगा। तो मंदिर मस्जिद ये धर्म की आस्था है, ये हमारा जो है आपसी मैटर होता है, इसको जो है राजनीति में नहीं लाना चाहिए, वरना ये देश जो है वीरान हो जाएगा। देखिए लास्ट में मैं एक शेर से जो है लोगों को समझाना चाहूँगा। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, और ये कौन लोग हैं जो दोहरा नकाब रखते हैं? लबों पर आग, दिलों में आग और लबों पर गुलाब रखते हैं, ये कौन लोग हैं जो दोहरा नकाब रखते हैं? और चिराग समझकर हमें बुझा ना पाओगे, चिराग समझकर हमें बुझा ना पाओगे। हम अपने साथ कई आफताब रखते हैं, तो जो हमें बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नामों को आजम खान या रामपुर या जो भी है हमारी राजनीति को ये चाह रहे हो कि हाँ इस तरह से जो भटकाया, इन्होंने प्रताड़ित किया है, तो ये बुझा ना पाएंगे। एक नाम ही काफ़ी है, जेल के अंदर भी बैठे तो आजम खान है, वो रामपुर की शान है, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जान है। तो ये चीज़ है कि जो काम किए थे उन्होंने, ये जो सरकार है केवल क्या है कि 3 नामों को लेकर ये राजनीति कर रही है, वो नहीं चलने वाली है। हिंदू मुस्लिम एकता का साथ चलेगा।